बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, हुक्मनामा जो है वो आ चुका है। बड़े घर का बुलावा इमरान खान के लिए इस वक्त तैयार है। अटक जेल के अमले की दौड़ें लग चुकी हैं। असल मामला क्या है, अब आगे चलकर होने क्या वाला है और किस तरह से मुश्किलात जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के आसाब तोड़ने और इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों की अपनी मुश्किलात कैसे बढ़ने जा रही हैं, इस हवाले से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि पीपल्स पार्टी ने ताकतवरों से यूं लग रहा है कि राहें जुदा कर ली हैं और पीपल्स पार्टी को अब एहसास हो रहा है। लेकिन हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना, और वो शेर भी है ना कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। तो फिर इतनी जल्दी इनकी पशेमानी जो है, क्या वो अब काम भी आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें तो डिस्कस करेंगे। निगरान वजीर आजम के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक नई अनहोनी भी की है, उस पर भी बात कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर कोई आसानियां नहीं है। एक चीज ये आप अपने जहन नशीन कर लें, कॉन्सेप्ट अगर जहन में है या कोई 1% उम्मीद है आपको कि जी हालात बदल जाएंगे, हवाओं का रुख बदल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ये बड़ी अजीब सी है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घर छापे भी मार दिए गए हैं। यानी जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा रह गया है जिसे विक्टिमाइज नहीं, कल मैं तस्वीर देख रहा था उमर सरफराज चीमा, भाई जेलें ये होती हैं जो काटी जाती हैं, वो बूढ़ा हो गया बंदा 3 महीने के अंदर, उसकी उम्र ही ढल गई है। मतलब वो एक जिसे कहते हैं ना असल में बुजुर्गी और बुढ़ापा बंदे पे आ जाता है जेल की सोबतें बर्दाश्त करके। शहरयार अफरीदी का चेहरा नहीं देखा भाई, अज़्म और हिम्मत, जोश और जज्बा नहीं इनका हार रहा, लेकिन कुछ चीजें तो है ना। अच्छा यास्मीन राशिद साहिबा देख ले, अच्छा पूरा मुकम्मल तौर पे घेरा कसा जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है और छापे मारे जा रहे हैं, अभी भी गिरफ्तारियों की कोशिशें हो रही हैं। हसन न्याजी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले है, इमरान खान साहब को क्लियर मैसेज गया। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि तरक्याती मंसूबों में करप्शन, किकबैक्स और खुर्द बुर्द के इल्जाम लगाकर पीटीआई की साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से जराए का कहना है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम ने जरताज गुल की गिरफ्तारी के लिए डीजी खान में उनके घर पर छापा मारा। छापे के वक्त खातून रहनुमा अपने घर पर मौजूद नहीं थी। जरताज गुल को करप्शन कमीशन किकबैक्स के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए मुतअद्दिद मरतबा तलब किया गया। आपको पता है कि यह तलबी इस वक्त पे क्यों हो रही है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का कहना है कि जरताज गुल मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद पेश ना हुई। उनके खिलाफ मुकदमे में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग अफसरान ठेकेदारों को बतौर मुल्जिम नामजद किया गया है। एक जानिब तो यह सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब अब बहुत सी चीजें हैं जो अंदर खाते हो रही हैं और बहुत से मामलात हैं जो अब अदालतों तक जाएंगे और मामलात इतने आसान और इतने सादा जो हैं वो नहीं रहने वाले। अच्छा भाई नाज़रीन कराम, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को खत लिखकर तंबीह कर दी है। खत में कहा गया है कि निगरान हुकूमतें शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट ना बने। इलेक्शन कमीशन की जानिब से विफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को एक बार फिर तंबीह करते हुए खत इरसाल किया गया है, जिसमें निगरान हुकूमतों को इंतखाबात को खतरे में डालने वाले इक़दाम से बाज रहने का कहा गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखे गए खत में वाज़ेह किया गया है कि निगरान हुकूमतें ऐसे कामों में मुलव्विस ना हो जिनसे इंतखाबात के इनेकाद को खतरा हो। निगरान हुकूमतें शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट ना बने। खत के मतन के मुताबिक निगरान हुकूमतें किसी भी तरह से शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में असरअंदाज ना हो। निगरान हुकूमतें इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मिलने वाले इख्तियारात तक महदूद रहें। इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की निगरान हुकूमत को बड़े इक़दाम से मुतल्लिक फैसले लेने पर खबरदार किया था। इलेक्शन कमीशन का खत में कहना है कि पंजाब की निगरान हुकूमत बड़े इक़दाम से मुतल्लिक फैसले ले रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निगरान हुकूमत पॉलिसी से मुतल्लिक बड़े फैसले नहीं ले सकती और निगरान हुकूमत जो है उसका जो काम है वो डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं, यानी कि दिन का जो भी काम है वो निगरान हुकूमत का चलाना असल काम है। इसके अलावा निगरान हुकूमत का कोई काम नहीं है। और इन्होंने बेसिकली इनकी जो आप कह लें कि हिदायत हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से निगरान हुकूमतों के लिए हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की आगाही से मुआहिदा या फैसले के तहत इकदाम कर सकेंगे। और अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी पहले इन्होंने ये जारी किया, फिर अब ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की आगाही से मुआहिदा या फैसले के तहत इकदाम कर सकेंगे। ये नहीं कहा कि आप इकदाम नहीं कर सकते, आप मुआहिदे नहीं कर सकते, कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेके
आप ये कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निगरान हुकूमतें जारी मुआहिदों पर इकदाम कर सकेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट के तहत मंसूबों पर इकदाम की इजाजत होगी। दिस इज बिग। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के तहत एक्ट के तहत जारी मंसूबों पर भी इकदाम की इजाजत होगी, यानी हुकूमतों के दरमियान जो मुआहिदे हैं उन पर भी काम जारी रहेगा। इसके अलावा निगरान हुकूमतें निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत जारी मुआहिदों और मंसूबों पर फैसले कर सकेंगी। अमल दरामद इज समथिंग एल्स, फैसले कर सकेंगी इज समथिंग एल्स। अब इसमें क्या इस वक्त निगरान वजीर आजम की चांदी हुई है इससे, या फिर निगरान हुकूमत के लिए आसानी बनी है, या फिर कोई बारीक वारदात है, ये सारी मामलात जो हैं वो इस वक्त देखने वाले हैं, काबिल गौर हैं। लेट्स सी मामला कहां पर जाता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि निगरान हुकूमत जिस तरह की बनी है उससे उम्मीदें हैं हमें, अल्लाह करे कि बेहतर मामलात हों, चीज़ें बेहतर अंदाज में हल हो जाएं। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है उसमें कोई ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद इस वक्त लोग नहीं रख रहे निगरान हुकूमत से। मुझे तो अच्छे की उम्मीद है, लेकिन जाहिर बात है कि निज़ाम जो है वो इस वक्त, अच्छा जितना मर्जी प्रॉब्लम बन जाए ना पीडीएम के साथ इस वक्त ताकतवरों की, इसका कतन मतलब ये नहीं होगा, ये आप अपने जहन से निकाल लें कि इसका मतलब ये होगा कि जी इमरान खान साहब के लिए आसानी है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी। वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि एक जानिब तो मैं आपको यह खबर दे चुका हूं कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत पेश करने का मामला है और बिल आखिर मरता क्या ना करता इमरान खान साहब को जेल से अब निकालना और अदालतों में पेश करना मजबूरी भी है। कब तक रख सकेंगे? इमरान खान साहब को 5 मुख्तलिफ मुकदमात में इस्लामाबाद में पेश किया जाना है। 2 CTD के मुकदमात हैं, एक थाना संजगानी, एक थाना रमना और एक थाना गोलड़ा। इसके हवाले से तमाम तर सिक्योरिटी के मामलात SSP ऑपरेशंस ने हेडक्वार्टर और सिक्योरिटी डिवीजन से इजाफी नफरी भी मांग ली हुई है। चारों इतराफ से अदालत को खारदार तारे लगाकर खान साहब को पेश किया जाएगा। गैर मुतल्लका अफराद को अदालत नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक जानिब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब को तलब किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ जो जज साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक के, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है इमरान खान साहब के जेल के अंदर हालात के हवाले से, जो फोर्टनाइटली विजिट होता है, महीने में 2 दफ़ा विजिट होता है जज साहिबान का, वो लोगों से मिलते हैं। उनका किसी एक कैदी को भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये शिकायत की हैं और जज साहब ने साथ ये भी लिखा कि बिल्कुल जेन्युइन शिकायत की हैं। उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मामला जो है वो मुख्तलिफ होंगे। जज साहब के सामने ये रिपोर्ट तो रखी जाएगी ना। आमिर फारूक साहब जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मोहतरम आमिर फारूक साहब इज्जत माब, वो इस वक्त जब ये रिपोर्ट देखेंगे, क्या वो ये पूछेंगे किसी से कि आप हमारे हुक्म की तामील कर भी रहे हैं कि ये नहीं? और आप देख लें कि किस तरह से तातुल है, चीज़ें बड़े आराम सुकून से चल रही हैं। वो फुर्तियाँ, वो तेज़ियाँ, सब कुछ पीछे रह गया है। जिन फुर्तियों और तेज़ियों के तहत इमरान खान साहब जो हैं उन्हें आपके सामने है मामला कि किस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें सजा किस तरह से सुनाई गई, वो पूरी कौम ने देखा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त आंखें दिखाना शुरू हो चुकी है और उन्हें शायद बहुत बड़ी गेम जो है अभी समझ आई है, या फिर अब वो सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी PTI के यकजुबान बनने जा रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं। और कामरान खान साहब आपको पता है कि बहुत करीब समझे जाते हैं ताकतवरों के, उन्होंने भी इस कंसर्न का इजहार किया कि सदर पर हल्की फुल्की तनकीद हो रही है, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हक में पीपल्स पार्टी या नून लीग खुलकर सामने भी नहीं आ रहे। ये भी एक क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए कि जी इस मामले के अंदर ये बिल्कुल बैकफुट पे रह के देख रहे हैं और कोई ज्यादा सपोर्ट में आगे आने की कोशिश नहीं कर रहे। अब फैसल करीम कुंडी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है, बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने कही। उन्होंने इस सब के अंदर कहा है कि मुझे आज पता चला कि निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में फिजिकली नहीं, वीडियो लिंक के जरिए वो शरीक हुए। अगर वजीर आला बलोचिस्तान का 4 घंटे तक इंतजार किया जा सकता था तो खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला को क्यों नहीं बुलाया गया? वो तो पेशावर से बाय रोड भी आ सकते थे। सवाल तो ये भी है कि क्या अब ये सवाल वो है जो PTI भी उठा रही है, ये वो सवाल है जो कानूनी नुक्ता है, ये वो सवाल है जिसकी बुनियाद पर मामला अदालतों के अंदर जाएगा, ये वो सवाल है जिसकी बुनियाद पर ये चीजें आगे जाएंगी। अब इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि क्या निगरान सवाल तो ये भी है कि क्या निगरान वज़राए आला CCI इजलास में मुंतखब वज़राए आला जैसा इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी उन्होंने कहा है कि बलोचिस्तान और सिंध का वज़ीर आला तो बाइख्तियार था, क्या उसका इख्तियार और क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान वज़ीर आला का इख्तियार बराबर है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल की बेस पे पूरी मरदमशुमारी का वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट उड़ा सकती है। और फैसल करीम कुंडी साहब कल भी ये कह चुके हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को CCI के इजलास में शरीक नहीं होना चाहिए था। इस सब के अंदर इन्होंने एक और बात भी की, इन्होंने कहा कि मेरी जाती राय है कि आर्मी तरमीमी एक्ट
और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये कानून ना बने। हमने जो गलत कानून पास किए हैं ये हमारे गले पड़ेंगे और हम इन्हें भुगतेंगे। अब ये जो बातें हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर खुल्लम खुल्ला ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो वकला हैं वो भी इसमें कर रहे हैं। आप देखें कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि निगरान वज़राए आला किसी भी सूरत अपने सूबे की नुमाइंदगी कर नहीं सकते। निगरान वज़राए आला का बहुत महदूद किरदार है और वो किरदार है इलेक्शन कराना। निगरान वज़राए आला कैसे पॉलिसी मामलात में सूबों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये एक कलदम किस्म की CCI मीटिंग थी, ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। एक जानिब इस मामले के ऊपर फड्डा पड़ चुका है, वहीं दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी जो एक्ट है उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई है। यह दरखास्त मोहम्मद मकसद सलीम एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, जिसमें सबको फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान सामने आया है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए यह एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास ही नहीं हुआ। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि इस एक्ट पर हतमी फैसले तक अदालत इसको मुअत्तल करार दे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी एक्ट की शिक 2, शिक 4 और शिक 11 को मावराए आइन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, यह करार दे कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर जो है वो जारी किया जाए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत के तरदीदी बयान के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल जो है वो मच चुकी हुई है और मुकम्मल तौर पर मामलात जो हैं वो आपकी सोच से भी ज्यादा इस वक्त मुख्तलिफ हैं। और इस वक्त जो अंदर खाते चल रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि असल में मामलात किस नहज पे जा चुके हैं और असल में चीजें कहां तक और मामले की इंटेंसिटी क्या है, मामले का मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी समझने वाली बात है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।